नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली में हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और हम लोग के पास खाने पीने का बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो हमारे खालिद भाई ने हमारी मदद की है, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी 2 बार हेल्प की है और आगे मैं कोशिश करता हूँ कि वो शायद करेंगे और लोगों को भी कर रहे हैं वो मदद, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे 2 बार हमारे अकाउंट में पैसे डाले हैं और हमारे पास बिल्कुल भी खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे बहुत हमारी हेल्प की है, ताकि हम लोग भी बिहार के हैं फंसे हुए, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोरोना से जूझते लोगों की मदद करने के लिए अब बहुत लोग आगे आ चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक नेता, सभी लोग इस मुद्दे पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और राहत सामग्री उन तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हमें एक वीडियो हमारे हाथ लगा है। उस वीडियो में हमने देखा कि कुछ लोग आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता मोहम्मद खालिद की तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ यूं ही नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मदद की है। मोहम्मद खालिद लगातार कुछ दिनों से बिना सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक अपनी जो भी उनकी समस्या है वो समझ रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं और राशन की सामग्री जो है वो पहुंचा रहे हैं। आप भी बहुत बार उन्हें देखे हैं काम करते हुए फील्ड में। क्या वाकई काम हो रहा है क्या? जी, जिस तरह से मोहम्मद खालिद जी जो हैं उनके द्वारा हमारे पास भी सामग्री हमारे द्वारा भी दी जाती है। साथ ही साथ ऐसे सिर्फ वही नहीं है, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। देखिए, संकट की घड़ी है और सभी को इस वक्त हाथ से हाथ मिलाकर चलने की ज़रूरत है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी अगर करे तो काम होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी कहा था कि आसपास के लोगों को आप भूखा ना सोने दें, ठीक है। तो इसी को लेकर तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे आप मोहम्मद खालिद जी हो गए, फिर टीम अभिमन्यु के जो संरक्षक है आपके अभिमन्यु यादव, वो भी लगातार लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपने ही इंटरव्यू लिया था अंजार खान जी का, जो एक बिजनेसमैन है, वो भी लगे हुए हैं। साथ में गोलघर के पास जो मंदिर है वहाँ से भी विशाल तिवारी जी हैं, वो भी लोगों तक सहायता पहुँचा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो समाज से उठकर आ रहे हैं सामने और लोगों की मदद के लिए वो तैयार हैं। कई जगह पे आपने देखा कि खाने के पैकेट्स भी बांटे जा रहे हैं, जो बना बनाया खाना है, और जहां वो लग रहा है कि इस जगह पर हमको कच्चा राशन पहुंचाना चाहिए तो वहां पे लोग वो भी पहुंचा रहे हैं। और खुद बाबा को आप देखिए, बाबा पहले दिन ही, जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसी दिन बाबा एकदम चल गए थे फील्ड में। वो तो जब बाहर से लोगों ने उनको डांटा कि नहीं, आप उम्र हो चुकी है लेकिन आपको अब घर में रहना है, तब जाके बाबा भी अभी शांत हैं। लेकिन शांत आप तो नहीं देखते, हम भी नहीं देखते हैं शांत उनको, फिर भी नीचे बैठ के लोगों को बुलाते हैं और राशन दे के भेज देते हैं। जब लॉकडाउन 1 था उस समय बहुत लोग हेल्प करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे, लेकिन आगे नहीं आते थे। कहीं ना कहीं उनको संकोच था कि प्रशासन के द्वारा ये अभी बताया नहीं गया है कि आप भी कुछ दान कर सकते हैं, आप भी कुछ राशन लोगों को दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये संबोधन में अपने कह दिया था कि जो भी आसपास के लोग हैं, अगर वो अपनी स्वेच्छा से हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो बेफिक्र होकर मदद करें, क्योंकि ये संकट की घड़ी है और अभी ही हम सबको एकजुट होना है। तो इसका इम्पैक्ट उनके बयान के बाद, उनके संबोधन के बाद कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट दिख रहा है। देखिए, इसके अलावा जैसा कि बहुत से लोग हैं, इम्पैक्ट तो दिख रहा है जिस तरह से उन्होंने बताया, तो इम्पैक्ट सही बात है और दिखना भी चाहिए। और पहले भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि लॉकडाउन 1 में ये सब चीज़ें नहीं हुई, लॉकडाउन 1 में भी हुई है। हमने तस्वीरों के माध्यम से लॉकडाउन 1 में भी दिखाया था। चंदन जी हैं जो कि आपका टीम पीके के सदस्य हैं, साथ में आशुतोष जी हैं, अरिजीत शाश्वत जी हैं, और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों तक सामग्री पहुंचा रहे हैं। और ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी है। मान लीजिए कि लॉकडाउन 1 जो था उसमें एक लोगों को आशा थी कि 14 दिन के बाद जो है 14 तारीख के बाद, माफ़ कीजिएगा, 14 तारीख के बाद अपने जो लोग फंसे हुए हैं वो घर चले जाएंगे। जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको पता था कि 14 तारीख के बाद हम कुछ कमा लेंगे, खा लेंगे। लेकिन अब जब लॉकडाउन कंटिन्यू बढ़ रहा है लॉकडाउन, तो उसको लेकर भी लोगों के बीच में अब उत्सुकता अंदर से, मतलब होता है ना कि अब क्या करेंगे, अब कैसे खाएंगे। क्योंकि मान लीजिए जिसको सैलरी भी मिली होगी, प्राइवेट नौकरी, ज़्यादातर देखिए बिहार में कौन से लोग हैं, वो लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं तो रात में खाते हैं। रिक्शे वाले जो हैं, जो ठेले वाले हैं, रोड के किनारे रहते हैं,
झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी है उन्होंने। तो उन्होंने जितना पैसा उनके पास था, उनके पास ये नहीं कि उन्होंने लाखों रुपया नहीं जमा किया हुआ था कि वो अगर 30 दिन या 50 दिन लॉकडाउन रहेगा तो वो खाएंगे। लेकिन अब स्थितियां ये आ गई हैं कि जो पैसे उन्होंने जमा किए थे, जो भी 1000-2000 रुपये उनके पास रहते हैं, इससे ज़्यादा तो वो नहीं सेव कर पाते हैं क्योंकि उनको खाने में ही लग जाता है। तो इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ आप कभी भी देखते होंगे इस तरह के जो लोग हैं, ये छोटे मोटे जो होटल रहते थे वहाँ पे जो खुले रहते थे, उसमें जाके ये लोग खाना खाते थे। आज उनके उस खाने पर भी आफत है। ना तो वो कमा रहे हैं, ना ही कोई होटल खुले हैं जहाँ से वो खाना खा सके। और कहीं ना कहीं हमने भी वो जिम्मेदारी निभाई है। हम भी लगातार उसी दौरान जब लॉकडाउन 1 आया था तब हमने भी एक अपना आयोजन शुरू किया था। हम भी एक आंदोलन ही कहे तो हमने भी छेड़ा था, और जो भी लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है हम भी वहाँ तक पहुँच रहे थे। और अब लगातार लाइव स्टेशन आकर हम लोग बातें कर रहे हैं, उन मजदूरों की आवाज़ सरकार के पास तक पहुँचा रहे हैं। तो ये भी हमारी कोशिश से। इसी बीच हाजीपुर में जैसे लोग फंसे थे उनकी भी हेल्प हो गई है। और हाजीपुर से मुझे याद आया, आज मोहम्मद खालिद जी ने ही, जो आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं, उन्होंने एक नंबर दिया था। हाजीपुर में एक दंपति हैं, पति पत्नी दोनों रहते हैं वहाँ पर। वो फंसे हुए हैं हाजीपुर में, रहने वाले हैं गाज़ीपुर के। उनका कहना है कि उनकी माता का आखिरी वक्त चल रहा है, उनके पिताजी भी बुजुर्ग हैं, तो देखभाल के लिए उनके घर पे और कोई नहीं है। तो वहाँ के तत्काल जो विधायक हैं वहाँ पर, तो बाबा ने उनसे बात की। बाबा ने जो भी उन्हें बताया कि आप उनकी हेल्प कीजिए, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उनकी जल्द से जल्द हेल्प कर दी जाएगी और उनको घर पहुँचाया जाएगा। क्योंकि हाजीपुर से उनको जाना है ये गाज़ीपुर जाना है, और गाज़ीपुर आपका यूपी में पड़ता है, तो मतलब स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करना है। तो इसके लिए जो वहाँ के विधायक हैं उनसे बाबा ने बात किया है, और देखिए आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। उनसे लगातार हम फ़ोन पर बने हुए हैं, कांटेक्ट में रहेंगे, और जैसी भी स्थितियाँ होंगी हम ज़रूर आप लोगों को बताते रहेंगे। और जहाँ भी अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं तो रात में शाम को बाबा 6 बजे ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे। लाइव के माध्यम से अपनी बातों को आप रखिए हमारे पास, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, और बाबा से लगातार जुड़ सकते हैं आप उस नंबर पर। बिल्कुल। तो हर दिन शाम 6 बजे से 1 घंटे का हमारा लाइव सेशन होता है। उस दौरान आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है वो हमारे तक रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ताकि हम उस समस्या का निदान कर पाए। हम अपने से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं वहाँ तक वो बातें पहुँच जाए। और जिस तरह से लोग इस आपदा की घड़ी में दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, राशन सामग्री दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ़ है, और सभी को ये स्टेप लेना चाहिए। खासतौर पे जो लोग कर रहे हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विपदा की घड़ी है, सबको मिलकर चलना है और इस विपदा से लड़ना है। बहरहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार।